वो वाला कलर। सो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मरीम कमेजिक। आई होप कि आप सारे लोग बहुत अच्छे से होंगे। और आज आप लोगों के साथ ना मानसून स्पेशल ब्लॉग शेयर कर रही हूँ, जिसमें बारिश तो नहीं दिखाऊंगी, लेकिन बरसात में होने वाली चीजें, मानसून ऑफर, ये सारी चीजें आप आगे चल करके देखोगे। तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और एंड तक जरूर देखना। यहाँ पे मैं अपने गार्डन में आई थी और बारिश के मौसम में एक बहुत आसानी हो जाती है कि प्लांट्स को वाटरिंग नहीं करनी पड़ती है। नेचुरल रेन वाटर जो है ना, वो तो प्लांट्स के लिए बहुत बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। यहाँ पे ये देखिए, 2 नींबू में हार्वेस्ट की है और ये अमरूद ना मैं छोड़ी हुई थी इसे कि थोड़ा अच्छे से पक जाए तो तोड़ूंगी। और ये बिल्कुल ना, मतलब अमरूद तो है लेकिन लग रहा था एप्पल के जैसे, बहुत ही अच्छा शेप था और लुक वाइज बहुत अच्छा लग रहा था। मैं बहुत एक्साइटेड थी कि इसे हार्वेस्ट कर लूंगी और नीचे ले जाकर के सब लोगों के साथ शेयर करूंगी। वैसे पीछे आप जो फ्लावर दिख रहे हो ना, ये कॉक्सकॉम के फ्लावर है, ये काफी अच्छा चल रहे हैं, बट अमरूद अच्छे नहीं निकले हमारे। ये देखिए, इसमें ना कीड़े लग गए हैं और बहुत ज्यादा मायूसी हुई है हमें। सो गाइस, इंस्टाग्राम में हम लोग देख रहे थे काफी ऑफर्स जूडियो, मैक्स मॉल, ये सब में चल रहे थे, तो मैंने सोचा कि एक विजिट तो बनता है यहाँ पे। अभी मैं स्टाइल बाजार में आई हूँ और इसके बगल में ही मैक्स मॉल था, तो यहाँ पे काफी चीजों में ऑफर चल रहे हैं। बट मुझे ना इन सब चीजों की अभी जरूरत नहीं थी, तो मैं बिना वजह का कुछ भी खरीदना नहीं चाहती थी। आप लोगों के साथ शेयर कर दे रही हूँ, अगर आपको जरूरत हो तो आप जरूर विजिट करना। ये 99 रुपीज का ये सारा चीज था। और लंच बॉक्सेस भी जो है ना, अभी ऑफर में सिर्फ 99 रुपीज में मिल रहे हैं। जो 250 के हैं उसमें भी काफी अच्छा डिस्काउंट आया है। स्टील बॉडी जो है ये लंच बॉक्सेस है। और यहाँ पे आप देखें, इनका कॉफी मग का जो कलेक्शन है ना, काफी अच्छा है। और कॉफी मग में भी कुछ डिस्काउंट से आगे चल के दिखाऊंगी। ये देखिए, ये वाला बास्केट आप कुछ भी ऑर्गेनाइज करने के लिए ना अपने वैनिटी के पास भी रख सकते हो। ये जो कॉफी मग है ना, 50% इसमें डिस्काउंट मिल रहा था। इनके कलर्स मुझे काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं। मेरे पास ऑलरेडी अभी है तो मैं नहीं ली थी। और अभी थोड़ी सी ना, मुझे लग रहा है ट्रेंडिंग में कॉफी मग जो ना प्रिंट स्टिक के जो होते हैं, जो मीशो वगैरह में मिल रहे हैं, वो चल रहे हैं, तो मुझे वो लेना है। खैर, यहाँ पे आ गई थी मैं क्लॉथिंग सेक्शन में और यहाँ पे भी बहुत सारे कपड़ों में ऑफर चल रहे थे। ये देखिए, ऊपर में तो वैसे 50% लिखा हुआ है, बट कुछ कम करके ही यहाँ पे डिस्काउंट है। लेकिन हाँ, डिस्काउंट चल रहा है तो आप इसे विजिट कर सकते हो। स्टाइल बाजार में आपको काफी चीजें मिल जाएंगी अगर अभी आप मानसून में शॉपिंग करने के मूड में हो। यहाँ से निकल के मैं चली गई थी मैक्स मॉल में, बिकॉज मैक्स मॉल का तो बहुत ज्यादा इंस्टाग्राम में ऐड आ रहा है। तो चलिए अंदर की तरफ। तो मैक्स मॉल में ना मुझे ज्यादा कुछ तो समझ में नहीं आया। जेंट्स के जो सेक्शन थे ना, उस साइड में काफी क्लॉथिंग पे डिस्काउंट चल रहे थे। 199, 299 इस तरह के जो है टी शर्ट्स, और बच्चों के भी सेट्स जो है ना, ये मिल रहे थे। बट ये अभी गर्मी के कपड़े तो लग नहीं रहे थे मुझे। इसके अलावा ना, ऊपर तो 199 लिखा है, बट आप अगर कोई सेट पे देखोगे ना तो 399, इस तरह से अलग डिफरेंट जो है प्राइसेस होते हैं। और ये सब टी शर्ट 200 के मिल तो रहे थे, लेकिन मुझे ना इतनी क्वालिटी नहीं लग रही थी। तो मैं यहाँ पे कुछ पिक्चर्स ली और फिर चली आई अपने घर को। 2 hours later. हाँ 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 हाँ, ऐसे कौन लगाता है भाई? प्लांट से गिर रहा है। ये प्लांट को ना ऐसे बीच में ऐसे रखो और तुम लेकर के आओ जल्दी जल्दी मिट्टी। कौन सा प्लांट है ये पता है? बालसम प्लांट है। चलिए लाइए, जल्दी जल्दी लाइए। डालो, अरे लगाओ, जल्दी रखो इसमें। हाँ, धीरे से। हाँ बस। The next day. वो वाला कलर दिखाना। ये तो दूसरा चीज हो गया ना, इसमें लाइट नहीं है, शाइनिंग नहीं आ रही है, इसमें शाइनिंग है। ये वो मैट फिनिश में था, ये है शाइनिंग में ना। हाँ। ठीक है। तो दोस्तों, स्कूल में एक टीचर का ये हैंडबैग मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था और बैक ऑफ द माइंड मेरे ये चल रहा था, मेरा जो बैग है और ये दोनों की जोड़ी ना, माँ बेटी की जोड़ी मुझे लग रही थी। मैं तो ऐसे ही सोचती हूँ आज
2 hours later. तो दोस्तों ये है वो फुटवेयर जो मैं आज ली हूँ। ये सांची मार्केट से मैं ली हूँ और सुहागन जो है ना गोल चक्कर के पास, उसी से थोड़ा सा पास आप क्रॉस करोगे ना तो फूल वाली दुकान के बगल में ये था। और ये काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में मुझे जो है ना 200 में मिल गया। बारिश के टाइम में ना शूज़ पहनना पॉसिबल नहीं होता है, भीग जाते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल भी है। क्वालिटी भी सही लगी मुझे, 200 के अकॉर्डिंग काफ़ी सही लगी। आप लोगों को कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताना। मीडियम साइज़ का लो, ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं, ये नहीं लेना, हम लोग को सिर्फ ये लेना। मीठू के लिए अरे इतना सारा नहीं, मीठू इतना थोड़ी ना खाएगा, बस आधा ही केजी लेना है। देखिए तो ज़्यादा हो जाएगा लग रहा। भैया ये लीजिए, इसको तोल दीजिए। नवाब साहब सब्ज़ी परचेस करते हुए। और कुछ लेना है बेटा सब्ज़ी में? नवाब मीडियम दीजिएगा, एकदम कच्चा भी नहीं और ज़्यादा बड़ा भी नहीं, वो बुढ़ा टाइप का। हाँ ठीक है दीजिए। डालो यूसुफ, चूज करो। छोटा नहीं है ना? चलो हो गया, हम दोनों का सब्जी दिखाओ नवाब साहब। चलिए तो यहाँ पे ये ना काजू शेप के बिस्किट्स जो है ना मेरी बहन फ्राई की थी और हम लोग चाय पी रहे थे। और बारिश के मौसम में भुट्टे ना खाए ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो कोई खास पसंद नहीं है, बट मेरे बेटे को पसंद है। तो मैं और यूसुफ दोनों ही मार्केट गए थे और भुट्टे भी ले आए थे। और यहाँ पे भुट्टों की जो है ना भुनाई हो रही है। वैसे चूल्हे पे तो नो डाउट काफी अच्छा होता है, बट वो लोग महंगा भी देते हैं और बहुत अच्छे से भूनते भी नहीं है। तो लास्ट टाइम मेरे साथ धोखा हो गया था, इसलिए इस बार मैं घर पे ही ले आई थी। और यहाँ पे नमक और नींबू जो है ना वो मेरी बहन इस पे लगा रही है। इसके बाद हम लोग करेंगे भुट्टे को एंजॉय। और फिर अभी मुझे डिनर भी बनाना है, तो आप लोगों के साथ आज बहुत दिनों के बाद डिनर का जो है ना वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। 2 hours later. आज डिनर में मैं बनाने वाली हूँ तड़का और करेले की सब्जी, जो शाम में लेकर के आई थी। और यहाँ पे जो मेरा भाई है ना वो हम लोग के लिए पापड़ी ले आया था, तो हम सारे लोग पापड़ी भी खाया। शाम में काफी ज्यादा चीजें हो गई थी। यहाँ पे तड़का को ना पहले से पानी में सोख करके रखी थी, अभी बॉईल होने के लिए उसमें सिर्फ सॉल्ट ऐड करूंगी और पानी। उसके बाद ना मसाला प्रिपेयर कर लूंगी। और फिर करेले की भी सब्जी बनानी है। तो यहाँ पे देखिए करेले की सब्जी में मैं ढेर सारा प्याज डालती हूँ, इससे थोड़ा सा ना स्वीटनेस आ जाता है करेले में। मतलब कि प्याज का जो टेस्ट है ना वो ज्यादा आ जाता है, तो कड़वाहट थोड़ी सी कम लगती है। मुझे तो इस तरह से काफी सही लगता है करेला खाना। और यहाँ पे मसाला वगैरह भून ली हूँ। एंड गाइस प्लीज मेरे इग्नोर करें मेरे कढ़ाई को। आई नो बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि तुम्हारी कढ़ाई इतनी गंदी है। मैं क्या कर सकती हूँ गाइस, दिस इज नॉट माई किचन। जब मेरा अपना किचन होगा ना खुद का, तो इंशाल्लाह मैं अपना प्रॉपर जो है ना किचन वेयर रखूंगी। बट अभी इसी से काम चलाना होगा। अभी तो अल्लाह का शुक्र है कि अच्छे खाने मिल जा रहे हैं। वैसे बर्तन जैसे भी दिख रहे हो, खाना बहुत टेस्टी बनता है हमारे यहाँ। और यहाँ पे मेरी जो आयशा भाभी है ना वो लोग भी रात में आई हुई थी, तो हम दोनों मिलकर के रोटियां बना रहे हैं। बिकॉज काफी लोग हो जाते हैं तो रोटियां थोड़ी ज्यादा बनती हैं। तो हमारा आज का डिनर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सिंपल सा था, बट अच्छा टेस्टी था। तड़का भी मैं काफी ज्यादा डिलीशियस बनाई थी और करेले की सब्जी भी मैं इतने दिन बाद बनाई थी ना, तो काफी अच्छा लगा था। ये रहा मेरा डिनर का प्लेट। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफिज।